हालेलुया। तैयार हैं हम? इसलिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमें बहुतायत के विषय में सीखना है। इसके बारे में तो मैं प्रार्थना में था, तो मैं कुछ देख रहा था, परमात्मा ने मुझे सरपत की विधवा के बारे में दिखाया। किसके बारे में? सरपत की विधवा के बारे में। हो सकता है हमें से कोई ऐसे हैं जो उस दौर से गुजर रहे हो, या घटी में जा रहे हो, या परेशानियों से घिरे हो, या कमी के शिकार हो, या बिजनेस में या जॉब के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही, बढ़ नहीं रहे हैं। तो आज सच में यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं को सुना उसने, और वो आपको अपने वचन के द्वारा सामर्थ्य उत्तर देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ वचन को पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय उसके 9 वचन। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि मैं धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तुम धनी हो जाओ। आमेन, आमेन, आमेन। क्या वचन में पढ़ा हमने? कौन कंगाल बन गया हमारे लिए? कौन कंगाल बन गया? कौन कंगाल बन गया? ताकि कौन अमीर हो जाए? कौन अमीर हो जाए? कौन अमीर हो जाए? हालेलुया। तो गरीबी जो है एक श्राप है। गरीबी क्या है? गरीबी क्या है? गरीबी क्या है? गरीबी श्राप है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम गरीब रहें। परमेश्वर, यीशु मसीह नहीं चाहते कि हम गरीब हो। इसीलिए लिखा है वो खुद कंगाल बन गया, और वो अनुग्रह उसने हमें दे दिया कि हम धनवान हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हम धनवान हो जाए, हमारे पास बहुतायत से हो, इतनी बहुतायत हो कि हम देने वाले बने, हम बिखेरने वाले बने। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप कंगाली में मर जाएं, आप गरीबी में मर जाएं, आप श्राप में मर जाएं। नहीं, ये शैतान का गुदा हुआ एक जाल है। लेकिन बाइबल इस बात को बताती है कि यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बन गया। बोलो, यीशु मसीह मेरे लिए कंगाल बन गया कि मैं धनवान बन जाऊं। यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हो गया ताकि मैं आशीषित बन जाऊं। आमेन, आमेन। तो आज हमें देखना है, सीखना है कि जब वचन ये कहता है कि यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल हो गया, और उसके कंगाल होने से मैं अमीर हो रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, तो फिर मैं क्यों नहीं अभी तक अमीर हुआ? फिर मैं क्यों गरीबी में हूं? क्यों मैं घटी में हूं? क्यों मेरे काम नहीं बढ़ रहा? हालेलुया, हालेलुया। एक सिंपल सी बात मैं आपको पूछता हूं, अगर आप किसी ऑफिस के अंदर हैं, आप एक वर्कर के लेवल पे काम कर रहे हैं। कौन से पद पे? एक वर्कर है, और उस वर्कर जिस कंपनी में है, मालिक बुलाकर बोलता है कि मैं तुझे सुपरवाइजर बनाना चाहता हूं, मैं तुझे तेरा प्रमोशन करना चाहता हूं।
हालेलुया। और तेरी सैलरी बढ़ जाएगी, तेरी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि जब तनख्वाह बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। पहले अगर वो 10,000 कमा रहा था तो अब 20,000 कमाएगा, डबल होगा। तो जिम्मेवारियां भी, मेहनत कम हो जाएगी, जिम्मेवारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन यदि वो वर्कर के नहीं, मैं तो वर्कर ही ठीक, मैं क्या ठीक हूं? मैं वर्कर ही ठीक हूं, मुझे सुपरवाइजर पर सैलरी भी 20,000 कर दो तो क्या हो जाएगा? है? हो जाएगा? बोलो। भाई मालिक तो उसको उठाना चाहता है? जो ऑफिस का मालिक है वो तो उसको बढ़ाना चाहता है ना। लेकिन अगर वो वर्कर बढ़ना ही ना चाहे तो वो कैसे बढ़ेगा? वो उस जिम्मेवारी से डर गया, उस जिम्मेवारी से डर गया ना, कि वो जिम्मेवारी नहीं उठाना चाहता। वो चाहता तो है पैसा मेरे पास हो, सैलरी मेरी बढ़े, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना। समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है? तो क्या वो बढ़ पाएगा? क्या वो गरीबी से निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसने अपनी मेंटेलिटी बना रखी है, अपनी सोच बना रखी है कि मैं यही हूं। वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, वो आगे रिस्क लेना ही नहीं चाहता। जब तक वो आगे बढ़ेगा नहीं, वो रिस्क लेगा नहीं, कैसे जीवन में ग्रोथ करेगा? बोलो, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सेम ये हमारे साथ है। परमेश्वर चाहता है और उसने कर दिया हमारे लिए। बाइबल कहती है उसने कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। बाइबल इस बात का प्रमाण देती है, वचन ये कहता है कि यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे ऊपर ऐसा हुआ कि वो खुद कंगाल बन गया कि हमें धनी बना। हमारे पास बहुत हाथ से हो, हमारे पास सब कुछ हो, और हमारे पास इतना हो कि हम हालेलुया। लेकिन अगर हम उसकी आशीष को स्वीकार ही नहीं करना चाहते, उसके इस प्रतिज्ञा को हम लेना ही नहीं चाहते, तो फिर कैसे हम बढ़ेंगे? कैसे हम जीवन के अंदर ग्रोथ करेंगे? हम तो वहीं रह जाएंगे फिर। समझ आया? समझ आया? क्यों आज हम उसी लेवल पे रह जाते हैं? हम अपने विश्वास को बढ़ाते ही नहीं हैं, अपने विश्वास में हम उन्नति करते ही नहीं हैं, क्योंकि जो पवित्र शास्त्र के अंदर लिखा है, वचन के अंदर लिखा है, वो सत्य है। वो क्या है? सत्य है। वो सच्चाई है, और वो बिना पूरा हुए टल नहीं सकता। आमीन, आमीन। कंगाली क्या होती है, गरीबी क्या होती है, मैंने देखा है। जिस गरीबी से और जिस कंगाली से मैं निकला हूं, शायद कोई निकला हो सकता है निकले हो, लेकिन मैंने वो गरीबी और कंगाली देखी है। जब मैं यीशु मसीह में आया, उस समय मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे। मेरी फटी हुई पैंट होती थी, फटी हुई शर्ट होती थी, चैन खराब होती थी, और उसी को बार बार सील के उसको मैं पहना करता था। उसको दिन में मैं पहना करता था, रात को उसको धोता था, फिर अगले दिन, और एक ही जोड़ी स्कूल की ड्रेस होती थी जो मैं 7 दिन पहनता था, पूरा साल पहनता था। मेरे घर में खाने के लिए नहीं होता था। इतने मुट्ठी भर चावल लेकर, एक पतीले पानी को लेकर, उसको उबाल कर नमक डाल के बस वो खाते थे 2 टाइम।
ऐसी गरीबी और ऐसी कंगाली देखी है। सर्दी में ओढ़ने के लिए कंबल नहीं होता था, गर्मी के अंदर कूलर नहीं होता था, ऐसी तपती गर्मी के अंदर रहना बड़ा कठिन है। एक चीज के लिए हम ऐसे तरसते थे। जब मैं चर्च जाता था, मेरा चर्च 12 किलोमीटर दूर था, मेरे पास पैसे नहीं होते थे वहां जाने के लिए, लेकिन मैं पैदल जाता था। कभी बस में बैठता था, उतार देता था, फिर जाता था। मतलब ऐसी गरीबी मैंने देखी है। पढ़ाई के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, मैं फैक्ट्री में जॉब करने के लिए मजबूर था उस टाइम में। ऐसी कंगाली देखी। क्या आज मुझे देखकर आप कह सकते हैं? मैं दिल्ली की बात बता रहा हूँ आपको, 18 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। शालीमार बाग के अंदर मैं उस समय रहा करता था। परमेश्वर का वचन सजीव है, जीवंत है, वास्तविक है, रियलिटी है ये। हालेलुया। मैंने खूब करी। हमारे पास 1000 रुपए नहीं होते थे किराए का रूम लेने के लिए, मैंने वो गरीबी देखी। हालेलुया। सब्जी के नाम पे कभी प्याज खाने को मिल गई तो बहुत बड़ी बात मानते थे कि वो मिल गया है। मैंने वो गरीबी देखी, और एक दिन या एक महीना नहीं देखा, सालों साल देखी। हालेलुया। परमेश्वर उस हालात से, उस परिस्थिति से निकाल के लाया। हालेलुया। एक बच्चे को पढ़े, पहला शमूएल 2:8 पढ़ो। वह कंगाल को धूली में से उठाता, धूल में से उठाता है, और दरिद्र को भूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के साथ बिठाए, और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं, और उसने उस पर जगत को धरा है। हाँ, सब कुछ मेरे बाप का है। वो कहता है कंगाल को धूल में से उठाता है। तो ये वचन मुझ में सत्य है, ये वचन मुझ में पूरा हुआ है। हालेलुया। ये वचन मुझ में पूरा हुआ है। परमेश्वर ने वहां से उठाया, लेकिन ये अचानक नहीं हुआ मेरे प्रियो। Let me tell you, ये अचानक नहीं हुआ, एक मिरेकल नहीं हुआ कि अचानक पैसों की बरसात होने लगी, अचानक सब कुछ आने लगा। नहीं, ऐसे ही नहीं हो गया कि अचानक खाने के लिए सब कुछ आने लगा, घर आ गया, गाड़ी आ गई, सब आ गए। नहीं, अचानक नहीं हुआ। उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ा, मुझे परमेश्वर के साथ सहमत होना पड़ा। उन दिनों में जब मैं ऐसे परिस्थिति से, ऐसे हालात से गुजर रहा था, और 3-4 साल के स्ट्रगल के बाद, जब ऐसी परिस्थिति में मैंने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, मैंने प्रार्थना करने नहीं छोड़ी, मैंने वचन को नहीं छोड़ा, और उस समय मैं परमेश्वर से ये नहीं मांगता था कि मुझे धनवान बना दे, मेरे लिए ये तू कर, मेरे लिए वो तू कर। उस समय यदि कोई मुझसे पूछता था कि तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है, मैं कहता नहीं, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास बहुतायत से है। हालेलुया। खेत चाहे खाली हो, पर ईमान बहुत बड़ा था। हालेलुया। विश्वास बहुत बड़ा था। और जब मैंने पवित्र शास्त्र को पढ़ना शुरू किया, वचनों को पढ़ना शुरू किया, और जानना शुरू किया कि मेरे हालात कैसे बदलेंगे, मेरी परिस्थितियां कैसे बदलेंगी, मेरी सिचुएशंस कैसे बदलेगी, ये गरीबी अमीरी में कैसे तब्दील होगी, तो फिर मैंने किसी से प्रार्थना नहीं कराई जाके। उस समय मैं एक छोटा बच्चा था,
एक 12-13 साल का बच्चा था। हालेलुया। पर विश्वास में, पवित्र आत्मा में मैं बढ़ रहा था और उस समय मैंने बोलना शुरू किया, डिक्लेरेशन करनी शुरू की, घोषणाएं करनी शुरू की कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास बहुतायत से है, मेरे पास अच्छी नौकरी है, मेरे पास इतनी सैलरी है, मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा। ईमान में घोषणाएं करता, जो परमेश्वर मुझे देना चाहता था मैं उसके साथ एग्री होने लगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तब तक आपको नहीं देना चाहता, तब तक वो आपको नहीं देगा जब तक आपको जो परमेश्वर ने दिया है उसको दूसरों को देने के लिए हाथ नहीं बढ़ाओगे। हालेलुया। क्योंकि वो जो आशीष हमें देता है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं देता, वो आगे देने के लिए देता है। हालेलुया। हालेलूया। अगर आप इतने कंजूसी से भरे हुए हैं कि नहीं परमेश्वर ने तो दे दिया, मैं उसको बस दबा के रख दूंगा, तो फिर परमेश्वर आपको देगा नहीं देगा। जब तक आप देने के लिए सहमत नहीं हो जाएंगे कि हाँ परमेश्वर यदि तू मुझे देगा तो मैं तेरे राज्य के लिए करूंगा, मैं तेरे कार्य के लिए करूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम धन की पूजा करें। तो मैं विश्वास से घोषणा करने लगा, मैं विश्वास से बोलने लगा कि यीशु के अनुग्रह के द्वारा मेरे लिए ये भी हो रहा है, ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है। मैं ब्लेस करने लगा, मैं अपनी परिस्थितियों, अपनी हालातों के खिलाफ बोलने लगा। परमेश्वर ने फिर अद्भुत मार्ग खोलने शुरू कर दिए, अद्भुत तरीके से उसने कार्य करना शुरू कर दिया। अद्भुत तरीके से गरीबी को, श्रापों को, सारी चीजों को हटाकर, क्या उस समय में कल्पना कर सकता था? लेकिन उस समय मैंने देखा, ईमान से देखा, विश्वास से देखा और उसका अंगीकार किया। उसके बारे में मैंने बोलना शुरू किया और जो जो बोला आज वो हो चुका है। ये विश्वास का कार्य है मेरे प्रिय। आप अपनी परिस्थिति के स्वयं जिम्मेवार हैं। परमेश्वर ने तो अपने वचन में डिक्लेयर कर दिया, घोषणा कर दी, कह दिया कि मेरे बेटे मैंने तुझे दे दिया है। लेकिन जब तक आप उसे लेने के लिए सहमत नहीं होते, जब तक आप लेने के लायक नहीं बनते, वो कैसे आपको देगा? हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब एक ऑफिस में बॉस को प्रमोशन देनी होती है तो स्टाफ से पूछा जाता है, क्या तुम इस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए एग्री हो? अगर आप उठना चाहते हैं तो परमेश्वर कुछ जिम्मेवारियां भी आपके ऊपर डालेगा। हालेलुया। अगर उस जिम्मेवारी को आप नहीं निभाना चाहते तो आप कैसे बढ़ेंगे? उस समय मेरे पास कोई जिम्मेवारी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने उठना शुरू किया मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती गई, जिम्मेवारियां बढ़ती गई और आज और बढ़ रही है। आगे और बढ़ना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी और जितनी अच्छे से हम उस चीजों को करते जाएंगे, हमारा पैसा जो है, हमारा धन जो है वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। हालेलुया। इसलिए आप अपने आप को गरीब ना देखें। कई गरीबी एक श्राप है। परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं गरीब रहूं। मैं गरीबी के श्राप को अपने जीवन से मैं तोड़ता, मैं तोड़ता, मैं तोड़ता। मेरे पास सब कुछ है, परंतु बहुत आज से भी है। आमेन, आमेन। आप विश्वास से घोषणाएं, विश्वास से बोलना शुरू करेंगे, मेरे पास सब कुछ है, मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, मेरा कार्य बढ़ रहा है, मैं उन्नति कर रहा हूँ, मेरे पास इतना है, मैं कंगालों को दे रहा हूँ, मैं बांट रहा हूँ, परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहा हूँ। घट नहीं रहा, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मैं कर्ज के अधीन नहीं, मैं कर्ज लेने वाला, मैं कर्ज के श्राप को तोड़ना। हालेलुया, हालेलुया। आप
ये मेरे साथ हुआ ये वचन है, ये वचन मुझ में पूरा हुआ है। हालेलुया, ये वचन मुझ में पूरा है। ये लिखी हुई बातें तो है ही, वचन सत्य है, लेकिन ये वचन मुझ में पूरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूँ वचन को पढ़ेंगे, पहला राजा 17 अध्याय। पहला राजा 17 अध्याय। इसके 8 वचन से पढ़े। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। चलकर सीदोन के हाँ, सारपात नगर में जाकर वहीं रहे। सुन मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। देखो, विधवा को परमेश्वर को पता है विधवा के पास कितना है, परमेश्वर को पता है, लेकिन विधवा को नहीं पता मेरे पास कितना है। हालेलुया। परमेश्वर को तो पता है, लेकिन विधवा को देखो, एक बीज देखा आपने, बीज होता है, उस बीज के अंदर एक बड़ा पेड़ छुपा होता है। बीज के अंदर क्या है? बड़ा पेड़ है। उस बीज को बस एक अच्छी भूमि चाहिए, एक अच्छा वातावरण चाहिए, एक अच्छा माहौल चाहिए, और जब वो बीज उस अच्छे वातावरण में बो दिया जाता है तो बीज एक बड़ा वृक्ष बन के बाहर आता है। हालेलुया। आप परमेश्वर की खेती है, आप उसके राज्य के लिए जमीन है, और ये परमेश्वर का वचन है। जब ये बीज अच्छी भूमि में बोया जाता है, जो अच्छे वातावरण के अंदर है, क्योंकि मैंने आपके अंदर परमेश्वर का बीज बो दिया, अब आप संसारिक वातावरण में जाएंगे जहां नेगेटिव बातें होंगी, तो ये बीज फल लेकर नहीं आएगा। हालेलुया। लेकिन यदि मैंने ये बीज बोया और आप एक अच्छे वातावरण में जाकर बैठ गए, एक प्रार्थना के माहौल में रहेंगे, वचन के माहौल में रहेंगे, और प्रार्थना की संगति में रहेंगे, इस वचन के ऊपर ध्यान करते रहेंगे, ये वचन ऐसे लिखा है, ये वचन ऐसे लिखा है, इसके ऊपर सोचते रहेंगे, तो सच में ये बीज एक बड़ा फल लेकर आएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर सारपत नगर की उस विधवा को ब्लेस करना चाहता है, उसे आशीष देना चाहता है। पढ़ेंगे 11 वचन। जब वह लेने जा रही थी, हाँ, तो उसने उसे पुकार के कहा, एलिय्याह ने पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले दिया। देखो, परमेश्वर उस सारपत की विधवा को क्या करने जा रहा है? उसको नहीं पता मेरे पास क्या आशीष है। आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता मेरे अंदर क्या टैलेंट और क्या ब्लेसिंग्स मेरे अंदर छुपी हुई है। जब बच्चा पैदा होता है तो सारे एक समान होते हैं, अलग अलग होते हैं क्या? एक जैसे होते हैं ना, लेकिन कोई बहुत आगे निकल जाता है, कोई बहुत कम होता है ना, कोई मिडल रह जाता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? उस बच्चे की मेहनत के ऊपर। हालेलुया। परमेश्वर ने तो वो काबिलियत, वो योग्यता उस शीट के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर डाल के भेजा है। साइंस कहता है वो अपने दिमाग का 2-3% इस्तेमाल कर पाते, पूरा इस्तेमाल ही नहीं कर पाते, है ना? तो परमेश्वर तो हमें बहुत ताकत देना चाहता है, बढ़ोतरी का परमेश्वर है, देने वाला है, लेकिन हम क्या उसे लेने के लिए तैयार है? हालेलुया। तो एलिय्याह कह रहा है, जा मेरे लिए एक रोटी बना के लेके आ, लेकिन विधवा क्या कह रही है? आगे बढ़ो। उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ मेरे पास
एक भी रोटी नहीं, एक केवल घड़े में हाँ मुट्ठी भर मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं दो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाए। देखो क्या बोल रही है। एक नबी आया है उसके घर में, एक भविष्यवक्ता आया है। वो भविष्यवक्ता जो अपने मुंह से कुछ बोल देता है वो बिना पूरा हुए नहीं रहता। एक ऐसा नबी आया है उसके घर में, लेकिन उसको जवाब क्या दे रही है कि अगर तुझे वो रोटी दे दी तो मैं और मेरा बेटा क्या खाएंगे, और हम तो योजना बना रहे हैं कि रोटी खाएंगे और उसके बाद मर जाएंगे। क्या परमेश्वर ने इनको मरने के लिए रखा है? नहीं। क्या परमेश्वर की योजना है इनके मर जाए? नहीं, पर शैतान इनके मन में वो डाल रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि ये मरे। परमेश्वर तो इन्हें बहुतायत से देना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह बढ़ोतरी का परमेश्वर, वो तो खुद कंगाल बन गया कि वो हमें धनवान बनाए, हमें बढ़ोतरी में लेकर जाए। पर विधवा के शब्द, विधवा का अविश्वास उसके एक बड़े मिरेकल के अंदर एक बड़ी रुकावट बनने जा रहा है। हालेलुया। एलिया उसे ब्लेस करने जा रहा है, एलिया उसे आशीष देने जा रहा है, लेकिन वो अभी तक तैयार नहीं थी ब्लेसिंग को लेने के लिए। कई बार हम ही अपने ब्लेसिंग को रोक के रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो आपके पास है, अगर आप उसमें देने में वफादार नहीं हो तो परमेश्वर और नहीं देगा। वो कहता है जो थोड़े में वफादार नहीं, वो बहुत में कैसे वफादार रहेगा। हालेलुया। तो जब विश्वास से आप देखेंगे कि मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से, मुझे कमी नहीं है, मुझे घटी नहीं है, तो जो शब्द आप बोल रहे हैं ना, उसको बहुत शीघ्र होता हुआ आप देखेंगे, उसे रूप आकार लेता हुआ आप देखोगे। कैसे? आगे वचन पढ़े। एलिया ने उसे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार, अपनी बात के अनुसार, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि में मैं न बरसाए तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। एलिया एक वर्ड रिलीज कर रहा है, एलिया एक प्रोफेसी रिलीज कर रहा है, भविष्यवाणी रिलीज कर रहा है, एक वचन वो रिलीज कर रहा है, बोल रहा है। किसके ऊपर बोल रहा है? किसके ऊपर बोल रहा है? उसकी कुप्पी के ऊपर बोल रहा है, उसके बर्तन के ऊपर बोल रहा है। वचन किसके ऊपर बोल रहा है? उसके बर्तन के ऊपर। उसकी क्या बोला उसने? कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जब तक भूमि पर मैं न बरसाए तब तक न उस घड़े का मैदा खत्म होगा, न उस कुप्पी का। उस घड़े को, उस कुप्पी को, उस बर्तन को, एलिया के अंदर से जो वचन निकला, जाकर उन्हें ब्लेस कर रहा है, उन्हें आशीष दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, ब्लेस कर रहा है। पर अगर सारपत की विधवा एग्री ना होती उसे रोटी देने के लिए, तो क्या वो ब्लेसिंग ठहरती उसके ऊपर? हालेलुया। अगर वो तर्क वितर्क करती, मैं कैसे मान लूं? अकाल पड़ा हुआ है, कहां से आएगा, कैसे होगा, है? मिल बंद हो चुके हैं, चक्कियों में ताला लग चुका है, अन्न का एक दाना नहीं है, मैं कैसे विश्वास कर लूं? तो सच में वो मर जाता। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसने उस अविश्वास में भी परमेश्वर के बंदे की आवाज को सुना
और उसने उसकी आवाज के अनुसार करने के लिए कदम बढ़ाया और एक रोटी बना के लिया एलिया के लिए। और जो वचन एलिया ने कहा था उसने उसके बर्तनों को ब्लेस कर दिया। उन बर्तनों के अंदर ऐसी ब्लेसिंग्स आ गई कि उसमें से आटा खत्म नहीं होता, उसमें से तेल खत्म नहीं होता था। जैसे वो निकालती थी वैसे ही बढ़ जाता था, जैसे वो निकाल रही है वैसे ही बढ़ता है। इसका अर्थ है वो जितना मर्जी देती जाएगी, चाहे पूरा गांव खाता जाएगा, उसका बर्तन का आटा खत्म नहीं होगा, उसके कुटी का तेल खत्म नहीं होगा, उसके घर की जो आशीष है वो खत्म नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है आप खुद अपने बर्तनों को कर्ज देते हैं। पत्नी कहती है उठ के घर में कुछ नहीं है, क्या ला क्यों, काम नहीं चल रहा, ये हो रहा है, वो नेगेटिव 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 बोलते हैं। हालेलुया। आज से बोलना शुरू करो, मैं अपने बर्तनों को ब्लेस करती हूँ, ये खाली नहीं है। हालेलुया। मैं अपने रसोई के बर्तनों को लो, आटे की कुप्पी को लो, तेल की चीजों को लो, ब्लेस करो। मैं इसकी आशीष बोलूँ, ये खत्म नहीं होगी, ये भरपूरी है। मैं अपने काम को ब्लेस करता हूँ। मेरा काम खराब नहीं चल रहा, बहुत बढ़िया चल रहा। मेरे पास कमी नहीं है, मेरे पास बहुत हाथ से है। मैं घटी में नहीं हूँ, मेरे पास बहुत हाथ से है। परिस्थितियों के खिलाफ बोलना शुरू करो। जो शैतान आपको दिखा रहा है वो मत बोलो, जो परमेश्वर दिखा रहा है, जो वचन दिखा रहा है वो बोलो और वैसा हो जाएगा। यीशु ने बोला वैसा हो गया, उसने जो बोला वैसा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। सच में ऐसा होगा। जब मेरे हालात परिस्थितियां खराब थी, मैंने विपरीत होकर बोलना शुरू किया था, और जो मैंने बोला आज वो हो चुका है। तो एलिया उसके बर्तनों को ब्लेस कर रहा है। आप ऐसे कितने लोग करते हैं? अपने बर्तनों को ब्लेस करो, अपने घर की चीजों को ब्लेस करो। विश्वास से जो आप चाहते हो वो बोलना शुरू करो, आपके लिए हो जाएगा। ये मत सोचना कि कैसे होगा, कहां से आएगा, क्या होगा, नहीं। ये सोचना आपका कार्य नहीं है। आपका कार्य है विश्वास से बीज बो देना, विश्वास से बोल देना, विश्वास से कार्य करना। हालेलुया, आमेन, आमेन। तो एलिया ने जो वचन बोला वो पूरा हो गया। हालेलुया। और वचन को पढ़ेंगे, दूसरा राजा 4 अध्याय। का पहले वचन से भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई दी, कहा तेरा दास मेरा पति मरने पर है, और तू जानता है कि मैं यहोवा का भय मानता है। पर जिसका वह कर्जदार था वह आया कि मेरे दोनों बेटों को अपने दास बना के ले जाए। हाँ, एलीशा ने उससे कहा मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लेना, और थोड़े बर्तन मत लेना, किंतु अपने बेटों समेत अपने घर में जा, और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना, और जब भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वे उसके पास चली गई, और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। बस। एक और विधवा है, इसका पति मर गया है, इसके घर में एक हांडी तेल है और कुछ भी नहीं है। हालेलुया। एक हांडी तेल और कुछ भी नहीं है।
अलीशा के पास आई और अलीशा से पूछा कि मैं क्या करूं। अलीशा ने इसके लिए शब्द बोल दिए, वचन की भविष्यवाणी कर दी, वचन बोल दिया कि तेरे घर में क्या है, क्योंकि जो तेरे पास है मैं उसी के द्वारा तुझे ब्लेस करूंगा। जो तेरे पास है मैं उसी के द्वारा तुझे आशीष दूंगा। अब मैं भीड़ की बात बता रहा हूं। परमेश्वर ने ना हमारे घर के अंदर सब प्रकार के ब्लेसिंग्स आशीष दी है, लेकिन कभी हम उस आशीष को देखते नहीं है, उसे आशीष बोलते ही नहीं है। जैसे इस विधवा की आंखें अंधी थी, वो देख ही नहीं पा रही कि मेरे घर में कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है, तेल है मेरे घर में, ऐसे हम देखते नहीं है। आपका एक परिवार है, आपके परिवार के अंदर बच्चे हैं, वाइफ है, हालेलुया। आपको पता, जब आप सुबह उठते हैं तो आपको अपने बच्चों को ब्लेस करना है, अपनी पत्नी को ब्लेस करना है, क्योंकि एक दिन वही बच्चे इतना धन कमाएंगे कि आप सारी गरीबी भूल जाएंगे। हालेलुया। इतनी ऊंचाई पे जाएंगे कि आप पुराने हाथों को भूल जाएंगे। आपके घर के अंदर ही है, इंतजाम पहले से आपके घर के अंदर है, लेकिन उनसे बात करो, उन्हें ब्लेस करो, उन्हें आशीष दो। जहां भी बर्तनों को आशीष मिल रही है, और बर्तन इंसान का जीवन है। बर्तन क्या है? बर्तन क्या है? बर्तन इंसान का जीवन है। अलीशा के वो वर्ड गए और उन बर्तनों को ब्लेस कर दिया। और आपके मुंह में वो ब्लेसिंग्स को रखिए, आशीष को रखिए। जब आप बोलोगे मैं अपने बच्चों को ब्लेस कर रहा हूं, मैं अपने परिवार को ब्लेस कर रहा हूं, मैं अपने धन दौलत को ब्लेस कर रहा हूं, बढ़ रहे हैं ये, और ये परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ये यीशु मसीह की महिमा के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, उनमें बढ़ोतरी आना शुरू हो जाएगी, उनमें बढ़ोतरी आना शुरू हो जाएगी। उस स्त्री ने उस वर्ड को लिया और जाकर बर्तन मांग लिया, और उन बर्तनों में क्या डालने लगी? क्या डालने लगी? और तेल किसको दिखाता है? अभिषेक को, परमेश्वर के वचन को। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप सुबह उठे, अपने परिवार के अंदर, अपने घर के अंदर परिवार को इकट्ठा करके अपने बच्चों में तेल डालना शुरू करो, अपनी बीवी में तेल डालना शुरू करो, अपने परिवार के लोगों के अंदर तेल डालना शुरू करो, वचन को डालना शुरू करो। हालेलुया। अगर कुछ ईमान में नहीं है, जाओ चुपके से तेल डाल के आ जाओ। हालेलुया। तेल डाल के आ जाओ, अपने बच्चों में तेल डालो। हम सारी जिंदगी अपने बच्चों को नलायक 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 बोलते हैं, तो कहते पास्टर जी नलायक ही है, कि लायक ही नहीं किया, कुछ बना ही नहीं। तो सारी जिंदगी तो आपने उसे नलायक बोला, तो लायक कहां से बनेगा? जो आपने बीज बोया वही तो काटोगे। बीज नलायक का बोया है ना, बीज तो बोला क्या? बच्चा नलायक है, शरारती है, शैतान है, ये ऐसे बोल देते हैं। नहीं, तो फिर आपको अच्छा बीज कहां मिलेगा, अच्छा फल कहां मिलेगा? जब बीज ही गलत बोया आपने, मिलेगा क्या? बताओ, नहीं मिलेगा। बबूल का बीज बोकर आम कहां से मिलेगा? और जब फल आता है तो आप रोते हैं, परमेश्वर ने ऐसा क्यों कर दिया? परमेश्वर ने नहीं किया, आपने खुद किया। अगर आप ये बोलते मेरा बच्चा अनवांटेड है, अभिषेकत है, ये लायक है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये बहुत समझदार है, ये सक्सेसफुल है, इस बच्चे का माइंड उस बात को रिसीव करता। हालेलुया। बच्चे का माइंड उस चीज को रिसीव करता, और फिर वो जो शब्द मैं बोल रहा हूँ ब्लेसिंग के, वो उसकी ओर बढ़ना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब आप उसके कामों को देख उसके अनुसार बोलते हैं, तो वो और जिद्दी, और शरारती, और ज्यादा नलायक हो जाता है, क्योंकि आपने क्या उसके लिए श्राप बोए हैं, उसके लिए कर्ज बोया है। कई पत्नियां अपने पति के लिए कर्ज बोती हैं, कई पति अपने पत्नी के लिए कर्ज बोते हैं।
और फिर कहते हैं हमारे साथ ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। जिम्मेवार कौन है? आप स्वयं हैं, क्योंकि आपके शब्द हवा में गूंजते हैं। मरते नहीं है शब्द, हवा में गूंजते हैं। आप जो बोलोगे वही आपके साथ होगा। वो औरत घर में गई और जाकर उसने बर्तनों में तेल उंडेला और इतना बर्तन लेकर आए, उसके सारे बर्तन भर गए। कहाँ रही गरीबी? अब वो गरीब नहीं है, अब वो धनवान है, उसका कर्जा उतर गया है। और सारपत की विधवा क्या गरीब समझ रहे उसको? अब तो पूरा गांव खिला रही है, तो पूरे गांव को खिलाता गरीब होगा, वो बड़ी धनवान बन चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। ये तो लिखा यीशु मसीह का सुबह ऐसा वो हमें देता है, इतना देता है कि हम बिखेरने वाले बन जाए। उसने आज मुझे देने वाला बना दिया। जो पहले सोचता था आज बिखेरता है। तो वो आपको भी ऐसा बना सकता है। आप भी ऐसे हो सकते हैं, लेकिन आपको सहमत होना है। परमेश्वर, मैं तैयार हूँ उस ब्लेसिंग को लेने के लिए, उस आशीष को लेने के लिए। इसको लेकर मैं खुद अपने तक ही नहीं रखूंगा, मैं तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल करूंगा, तेरे कामों के लिए उसे इस्तेमाल करूंगा। और जितना आप इस्तेमाल करोगे वो और बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा। इसलिए हमने एक बात को यहाँ पकड़ना है, अपने परिवार के अंदर अच्छे शब्द, अपने बिजनेस को अच्छे शब्द बोलो, अपने बर्तनों को ब्लेस करो, अपने बच्चों को, अपनी स्त्री को, स्त्री अपने पति को ब्लेस करे। और जो आप बीज आज बो रहे हो सकता है थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आज भी वो बीज बोगे आज ही फल आ जाएगा, आज ही पेड़ बन जाएगा, समय लगता है। हालेलुया। जो आज आप बीज बो रहे हो, देखना आने वाले दिनों में एक बड़ा फल आएगा, एक बड़ा फल आएगा। आमीन। तो ये वचन तो उनके लिए था जो सच में कंगाली और गरीबी से निकल रहे हैं, कटी से निकल रहे हैं। अब एक बात मैं और आपको सिखाना चाहता हूँ, जिनके पास है, जो अमीर हैं, अभी है उनके पास, लेकिन एक ऐसा दौर आता है कि वो उस अमीरी से नीचे चले जाते हैं। कहते ना बहुत बढ़िया चल रहा था पास्टर जी, पता नहीं क्या हुआ कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया। वो क्यों होता है? दूसरा राजा 4 अध्याय 8 वचन। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है कि एलीशा सुनेम को गया, शुनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी। कुलीन का अर्थ होता है इम्पोर्टेंट, खास महिला थी, बहुत खास थी वो। हाँ। और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। देखो, जब एलिया सरपत की विधवा के पास गया था, उसने रोटी देने से मना कर दिया कि मेरे पास तो थोड़ा सा ही है, तुझे दे दिया तो मैं क्या खाऊंगी, पर इसके पास तो बहुत है। ये तो परमेश्वर के दास को बुला रही है, आओ मेरे साथ रोटी खाओ, आओ मेरे साथ। जो इसके पास धन है वो परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल कर रही है। हालेलुया। इसे घमंड नहीं है मैं धनवान हूँ, पर उस धन को किसके लिए इस्तेमाल कर रही है? किसके लिए इस्तेमाल कर रही है? परमेश्वर के राज्य के लिए। और एलीशा को कह रही है कि मैं तेरे लिए एक कमरा बनवाऊंगी, उसमें एक खाट रखूंगी, एक टेबल रखूंगी, एक कुर्सी रखूंगी, और जब जब तू आना तो उसमें ठहरना। ये परमेश्वर के राज्य के लिए कर रही है। जब इसके पास बहुतायत से है, ये बीज बोना नहीं छोड़ रही, ये देना नहीं छोड़ रही, क्योंकि परमेश्वर ने किस लिए दिया है? हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा जो कंगाल को देता है वो यहोवा को उधार देता है। जो कंगाल के ऊपर दया करता है, अनुग्रह करता है, वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। हालेलुया। तो ये पहले से इंतजाम कर रही है विपत्ति के दिन के लिए, क्योंकि बाइबल कहती है जो कंगाल को देता है विपत्ति के दिनों में यहोवा उसकी सुधि रखता है, यहोवा उसे याद रखता है। आमीन। तो इस विधवा के साथ क्या हुआ कि इसके घर के अंदर ये शुनेमी जो लेडीज है, इसकी में कोई बच्चा नहीं है इसके पास, एलीशा ने इसे ब्लेस किया, एक बेटा दे दिया। और जब बेटा बड़ा हुआ, एक दिन खेत में काम कर रहा था, उसके सिर में दर्द हुआ, मर गया। ये एलीशा के पास गई, रास्ते में जो मिल रहा है सब कुशल से है, कहती हाँ सब कुशल से है। ये नहीं कह रही परेशान हूं मैं, तकलीफ में हो, क्योंकि जो इसने बीज बोया है
उसका फल भी तो इसे ही मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। बिल्कुल, जब कोविड का समय था, अकाल आया हुआ था, लोग मर रहे थे खाने के लिए मोहताज, उन दिनों भी परमेश्वर ने हमें मोहताज से दिया, सब ठीक होने के लिए दिया था। कितना देने के लिए दिया? क्योंकि वो सुधी रखता है। तो इसके साथ क्या हुआ कि अकाल आने वाला था, 7 साल का इजराइल के अंदर अकाल आने वाला था, और एलीशा ने इसको कहा था कि तू यहाँ से चली जा, यहाँ से चली जा। और ये इजराइल को छोड़कर अलग देश में चली गई। वहां भी परमेश्वर ने इसकी सुधी। क्यों? क्योंकि इसने यहोवा के बंदे के लिए किया, इसने उस भरपूरी में से देना सीखा था। हालेलुया। हमारा धन बढ़ता है, हम अपनी जरूरतें बढ़ा लेते हैं, खर्चे बढ़ा लेते हैं, है ना? खर्चे इतना मत बढ़ा लो, आमदनी से ज्यादा नहीं, थोड़े से बढ़ा लो पहले से, और फिर बचा हुआ परमेश्वर के राज्य के लिए इन्वेस्टमेंट करो। उससे क्या होगा? जब अकाल के दिन आए, एलीशा ने इसे बहुतायत में भेज दिया। उन दिनों में भी इसे सोचना नहीं पड़ा कि मैं कहां से खाऊंगी, कहां से होगा, क्या होगा। नहीं, उस समय भी इसके पास बहुतायत से था। हालेलुया, हालेलुया। और एक और बड़ा मिरेकल हुआ, जब 7 साल पूरे हो गए तो ये इजराइल में वापस लौटी। 7 साल के बाद वापस आई। जब ये वापस आई, इसकी जमीन के ऊपर किसी और ने कब्जा कर लिया। इसकी जो जमीन थी उसके ऊपर किसी और ने। अब देखो, जब एलीशा इसके पास आता था तो इसने एलीशा की सुधि ली, इसने परमेश्वर के राज्य के लिए बोया था। आमीन। तो परमेश्वर भी तो इसकी सुधि लेगा, है ना? 8 अध्याय पहला वचन, दूसरा है 8 अध्याय पहला वचन। जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने जिलाया, उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहाँ कहीं तू जहाँ कहीं तू रह सके कि वहाँ रह, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े, और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार यह स्त्री अपने घराने समेत फिलिस्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष रही। हालेलुया। और 7 वर्ष के बाद जब लौटी तो जिस हाकिमों ने, जिन लोगों ने इसके जमीन पे कब्जा कर लिया था, अब ये राजा के पास जा रही दुहाई देने के लिए कि मेरे जमीन के ऊपर किसी ने। हमको पता है परमेश्वर ने इसे इतना ब्लेस किया, यीशु मसीह ने इतना ब्लेस, इसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, इसको बोलने की। आगे बढ़े, वचन पढ़े। 7 वर्ष के बीतने पर फिलिस्तियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने वो राजा के पास गई। राजा उस समय परमेश्वर के भक्त के सेवक, हाँ, परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें कर रहा था। और उसने कहा जो बड़े बड़े काम एलीशा ने किए हैं, उनका मुझसे वर्णन कर। जब वे राजा से ये वर्णन कर ही रहा था कि एलीशा ने एक मुर्दे को जिलाया। देखो कितना अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने माहौल, वातावरण और सब कुछ सेट करके रख दिया। गेहजी राजा के पास बैठा है और राजा का भी मूड बन गया एलीशा के काम को जानने का। और काम तो बहुत सारे हुए थे, लेकिन गेहजी क्या काम बता रहा है? वो औरत जो आ रही है राजा के पास दुआएं देने के लिए, उसी के बारे में बात कर रहा है, उसी के बारे में बता रहा है कि कैसे एलीशा ने एक औरत का बेटा जिंदा किया था, एक मुर्दे को उसने कैसे। जब वो चर्चाई कर रहा था, उसी समय ये औरत वहां पहुंच गई अपने बेटे को लेके। हालेलुया। और जैसे वहां पहुंची, लिखा है गेहजी चिल्ला उठा, मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, यही वो औरत है, यही वो बच्चा है जो मुर्दा था और एलीशा ने उसको जिंदा कर दिया। उसने परमेश्वर के बंदे की सुनी, उसने उस बहुतायत में घमंड करके
सिर ऊंचा नहीं किया, पर दीनता से कंगालों पर उदारता दिखाती रही। वो परमेश्वर के राज्य के लिए उसने बोया, इन्वेस्टमेंट किया, और जब अकाल के दिन आए उसके पास बहुत से था। जब उसके वो वापस आई तब भी परमेश्वर ने इतना बड़ा इंतजाम किया। हालेलुया, अद्भुत। आगे पढ़े वचन को। तब जिस स्त्री के बेटे को तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया वही आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। तब गेहजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ये वही स्त्री है, यही उसका बेटा है जिसे अलीशा ने जिलाया था। मेरे प्रियो, उसे चमत्कार के लिए दुहाई नहीं देनी पड़ी, उसे राजा के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ा, लेकिन यहोवा ने पहले ही इंतजाम कर दिया। यीशु मसीह ने पहले इसके लिए इंतजाम कर दिया। और राजा के बोलने से पहले, उस स्त्री के बोलने से पहले राजा ने एक हाकिम भेज दिया, जाओ, जिसने इसके जमीन पे कब्जा किया है उसे जमीन तो दिलाओ, पर 7 वर्षों में जो फसल उगाया ना उसने, वो भी वापस करवाओ। 7 गुना ब्लेसिंग, 7 गुना आशीष उसको दिलाई गई है। इसलिए जो कुछ आपके पास है उसे संतुष्ट न रहे, उसको बढ़ता हुआ देखिए, उसे परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल होता हुआ देखिए। आप रुकने के लिए नहीं, आप बढ़ने के लिए बुलाए गए हैं, आप बढ़ोतरी करने के लिए बुलाए गए हैं। आपको रुकना नहीं है, आपको परमेश्वर के राज्य में होना है, आगे बढ़ना है, आपको भविष्यवाणी करनी है, घोषणाएं करनी है, विश्वास से देखना है, मेरे पास सब कुछ आ रहा है, मेरे कार्य बन रहा है, मेरे बर्तन ब्लेस हो रहे हैं, मेरे बच्चे ब्लेस हो रहे हैं, मेरा परिवार आशीषित हो रहा है, मेरा घराना आशीषित हो रहा है, मेरा घराना उद्धार पा रहा है। आपको विश्वास से बोलना है, और जो आप करेंगे, जब वो विश्वास कर्मों में आ जाएगा, जब वो विश्वास एक्शन में आएगा, बड़ा चमत्कार हो जाएगा। हालात आपके बदल जाएंगे, परिस्थिति आपकी बदल जाएगी, गरीबी नहीं रहेगी, कंगाली नहीं रहेगी। आप भी आज जो टुकड़ों के मोहताज हो सकते हैं, लेकिन कल देने वाले होंगे, कल मोहताज से देने वाले होंगे। आपको ही वो उठाएगा, खड़ा करेगा, और आपके द्वारा ही वो बहुतों को तृप्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं, उसका वचन सत्य है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज घोषणा कर दो, मैं गरीब नहीं हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास बहुत आस से है। मैं अपने बर्तनों को ब्लेस कर रहा हूँ, मैं अपने काम को ब्लेस कर रहा हूँ, मेरे पास जो कुछ है मैं सबको ब्लेस कर रहा हूँ। हर कुछ बढ़ रहा है, यीशु के नाम से वो बढ़ रहा है, यीशु के नाम से वो बढ़ रहा है। मैं परमेश्वर के राज्य में बने पाऊंगा, मैं परमेश्वर के राज्य में हाथ बढ़ाऊंगा, और मेरा बढ़ता ही जाएगा। आए प्रार्थना में आएंगे, हम सब अपने आंखों को बंद करके आए अपने जीवन के लिए घोषणाएं करें, प्रार्थनाएं करें, रीमा कोरो वो जीवित वचन की घोषणा करें। आए प्रार्थना में आएंगे, हम सब खड़े हो जाएंगे प्रार्थना में। सच में ये सत्य वचन है, जमीन आसमान टल जाएगा, लेकिन यीशु मसीह के वचन कभी नहीं टलेंगे। उसके वचन सदा अटल है। उसकी इच्छा नहीं है कि आप गरीबी में रहे, आप कंगाली में रहे, आप नीचे रहे, लेकिन वो आपको ऊपर बढ़ाना चाहता है, ताकि आपके द्वारा वो बहुतों को तृप्त कर सके, आपके द्वारा वो बहुतों के अंदर आशीष रूपी तेल को डाल सके। आप अपने घर के अंदर बच्चों में तेल उड़ेलें, उन्हें आशीष, उन्हें ब्लेस करें। आपके मुंह में आशीष है, आपके मुंह में ब्लेसिंग्स है। ओ रीमा खाराबा, आए बारा प्रार्थना करें, बोले अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने जीवन के लिए घोषणाएं करें, प्रार्थनाएं करें। ओ हालेलुया। आपने कोई नेगेटिव बोला है, मैं उन सारे शब्दों को कैंसिल करता हूँ। अब तक जो मैंने नेगेटिव शब्द बोले हैं, मैं कैंसिल करता हूँ। हालेलुया। अब तक जो मैं अविश्वास से देखता रहा, बोलता रहा, उसे कैंसिल करता हूँ। आज मैं विश्वास करता हूँ, आज मैं विश्वास से वचन को बोलता हूँ। मेरे पास सब कुछ है,
यीशु के नाम से तेरे प्रभाव को नाश करते हैं, यीशु के नाम से कर्जे के श्रापों को तोड़ते हैं, यीशु के नाम से कर्जे को लाने वाली आत्मा स्प्रेड तेरे लोगों से दूर हो, यीशु के नाम से एक बहुतायत इनके जीवन के ऊपर आती है, एक भरपूरी इनके जीवन के ऊपर लाती है, एक बहुतायत लाते हैं। ओ शिखेमिया मंदरो बेंदरी की आज्ञा से ओ बहुतायत का वचन हम इनके ऊपर लेके आते हैं, वचन को इनके ऊपर लाते हैं, वचन की दिलों को मैं इनके ऊपर फेंक रहा हूँ। ओ ये बढ़ने के लिए बुलाए गए हैं, ये बढ़ने के लिए बुलाए गए हैं, ये उन्नति करने के लिए बुलाए गए हैं, ये मनुष्य के राज्य में बल लाने के लिए बुलाए गए हैं। ओ इमामा शेखे मेरे रामा रे मेरे रामा कोई करे ओ प्रार्थना करे ओ शाय करे इमामा शेखे रे
आशीष दी, आज मैं इनके ऊपर आशीष को ठहरने के लिए बोलता हूँ, आशीष इनके ऊपर रखता हूँ, तेरे नाम को रखता हूँ, तेरा नाम इनके जीवन में आशीष है। मैं यीशु नाम को ओ इनके जीवनों के ऊपर रखता हूँ। इनके सिर से कभी तेल खत्म ना हो, इनके बच्चे अनॉइंटेड होने पाए, इनके बच्चों के मुंह से कभी वचन न निकले पाए, इनके जुबान ब्लेस्ड हो, रेते रेखी मियां खराब हो, ये गुणों में वरदानों में बढ़ते जाए। रेखे में शिकिरिया दाराबा रोदो रोको मोथोरिया चलेबे, ओ जिनके घरों में भी घटी है, जिनके घरों में अभी पैसों की तंगी है, वो यीशु के नाम से दूर हो जाए। आकाश के झरोखे उनके लिए खुल जाए, अद्भुत इंतजाम उनके लिए हो जाए। रेंदे रेखिया दरा, यदि कोई कर्ज में है, यीशु के नाम से मैं कर्ज के श्रापों से उन्हें रिलीज कर रहा हूँ, उन्हें ब्लेस करता हूँ। वो कर्ज से आजाद होकर ऐसी बहुतायत को देखे कि वो तेरी महिमा कर सके, तेरे राज्य में बोल सके। रेठेले में किया दरा, तेरे लोगों को मैं ब्लेस कर रहा हूँ पिता, मैंने ब्लेस कर रहा हूँ। इनके ऊपर तेरे वचन की घोषणा करते हैं। तेरा वचन कहता है यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल हो गया कि हम धनवान हो जाए। ओ रेंदे रे में किया दरो, रेखे बेशके रेंदे रे, बिंदरी नी किया दरो, शेखे रे मेरी अंदर आबा। ओ हर कर्ज जो इनके ऊपर बोला गया था, हर नेगेटिव शब्द जो इनके ऊपर बोला गया था, मैं यीशु के नाम से उस हर श्राप को तोड़ता हूँ। मैं यीशु के नाम से उस हर नेगेटिव शब्द को तोड़ता हूँ, उन्हें कैंसिल करता हूँ और तेरे आशीष को, तेरी ब्लेसिंग्स को, तेरे पवित्र नाम को इनके ऊपर रखते हैं। पिता तू अधिकारी है, आप अधिकारी हैं, आप ये आपके बच्चे हैं, आपने इन्हें चुना है बढ़ने के लिए पिता, बढ़ने के लिए पिता। ओ हालेलुया, आपकी आशीष बढ़ाती है। सच में वो 5 रोटी और 2 मछली वो आपने मल्टीप्लाई किया है, अब मल्टीप्लाई करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ओ निका जो परमेश्वर के राज्य के लिए करता है 100 गुना परमेश्वर से मल्टीप्लाई करके देता है। ओ रीबा खोरो रेंदेले मेरी अंदरा, सच में इस वक्त अद्भुत कार्य हो, इस वक्त अद्भुत कार्य हो। एक बड़ा विश्वास ईमान के अंदर आ जाए, ओ विश्वास की आत्मा इनमें आ जाए, विश्वास की आत्मा तेरे लोगों में आ जाए, विश्वास की आत्मा तेरे लोगों के अंदर कार्य करने पाए। ओ रेंदेले मेरे में तू मेरा वही एलोहिम यहोवा है, मेरा वही अद्रोही यीशु मसीह है, जिसने मुझे उस कंगाली से उठाकर, उस दरिद्रता और उस कंगाली से उठाकर आज ऊंचा उठाया है, आज खड़ा किया है। सच में तू मेरा परमेश्वर है, सच में तू मेरा प्रभु है, तू मेरा उद्धार करता है। जिसने मुझे बढ़ाया है वो इनको भी बढ़ाएगा, और जिसने याकूब को ब्लेसिंग दी वही इन्हें आशीष देगा, जिसने अब्राहम को आशीष दी वही इन्हें बढ़ाएगा, जिसने इसाक को ब्लेस किया वो बढ़ाने वाला है। पौलुस कहता है मेरा परमेश्वर अपने उस बल के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। रेंदेले में किया दरबा, ओ तुम विश्वास में बढ़ते जाओ, अविश्वास तुम्हें छोड़ के जाए यीशु के नाम से। तुम ईमान की आत्मा में वो देखो जो परमेश्वर तुम्हें दिखाना चाहता है। रेदे बेखे मिसी किया रो सोतो रोमो कोरो, रेदे लेके तेले में समंदरा किया लिखी अंदर ये रेंदेनी मी अंदरो दिखा बाशे के रे मेरे रोखो मंदरबा। वो काले बादल तुम्हारे परिवारों से हट जाएं यीशु के नाम से, वो घोर अंधकार तुम्हारे परिवारों से हट जाए और एक बड़ा तेज तुम्हारे परिवारों को घेर ले, तुम्हारे जीवनों को घेर ले। वो काले बादल
हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। महिमा करेंगे, आदर और महिमा